हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का नेक्स्ट सेक्शन। जैसे कि पिछले सेक्शन में हमने रीडिंग स्किल का सेक्शन देखा था और आज हम देखेंगे राइटिंग स्किल का। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है काफ़ी इजी वे में आप लोगों को बताया जाएगा। इसमें कवर करने देखते हैं कि राइटिंग स्किल में क्या क्या है। ठीक है, काफ़ी आप लोग देखते हैं काफ़ी इजी वे में मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, मैं भी खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूँ या फिर स्टूडेंट हूँ, अभी फ़िलहाल में मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट का कैसे बेहतर तरीके से समझाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं वीडियो में ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं बताता हूँ। ऐसा नहीं कि कहाँ से कहाँ टॉपिक को लेकर चले गए। मैं आसान भाषा में जितना आसान हो सकता है सिंपल से लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो में आप लोगों को 6 मार्क्स का मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि यूँ 5 मिनट आप लोगों को लगेगा। ठीक है, आप लोगों को 6 नंबर का मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा। तो देखते हैं, आज हम कवर करने वाले हैं राइटिंग स्किल का। ठीक है, क्या होगा हमारा, तो राइटिंग स्किल में देखते हैं क्या क्या आता है। तो पहला हमारा इसमें आता है, इसमें 3 टॉपिक होते हैं राइटिंग स्किल में। एक आता है हमारा पिक्चर कंपोजिशन, एक आता है नोटिस राइटिंग और एक होता है हमारा, देखते हैं पिक्चर कंपोजिशन, नोटिस राइटिंग और एक होता है हमारा पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो देखो पहले क्या होगा हमारा, तो नोटिस राइटिंग, दूसरा होगा हमारा पिक्चर कंपोजिशन, तीसरा होगा हमारा पैराग्राफ राइटिंग। जिसमें से कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये, और बाकी की ये 2 लोगों को मैं ये बाकी 2 हैं पिक्चर कंपोजिशन, इसको हम ट्राई करेंगे क्लास में आप लोगों को बता दें। तो नोटिस राइटिंग ये जो है हमारा 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, और ये लगभग से हमेशा आप लोगों के एग्जाम ये पूछा जाता है, 6 मार्क्स का है और मुश्किल से आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट ध्यान देने की जरूरत है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट आप लोगों को फॉर्मेट देखना है और 6 मार्क्स आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो देखते हैं नोटिस राइटिंग में क्या है। तो नोटिस राइटिंग होता क्या है, तो जैसे कि आप लोग अपने स्कूल में होंगे, कोई किसी कार्यालय में होता है, किसी इंस्टीट्यूट में होता है, तो वहाँ पे नोटिस आता है, संदेश आता है कि हाँ भाई आज पेरेंट्स मीटिंग होने वाली है, या फिर कल एनुअल फंक्शन होने वाला है, या फिर कोई गेम कंपटीशन होने वाला है। तो कैसे पता चलता है, जो एक डायरी, जो भी हमारे स्टाफ होते हैं, जो भी पीए होते हैं, या फिर जो भी हमारे चपरासी होते हैं, वो लेकर एक डायरी आते हैं जिसमें एक नोटिस लिखा होता है। टीचर हमारे अध्यापक पढ़ते हैं और हमें बताते हैं कि हाँ ये स्कूल से इन्फॉर्मेशन आया है, तो उसी को हम नोटिस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे उसी चीज़ को हम नोटिस करते हैं। तो वही आप लोग के एग्जाम में आता है कि हाँ भाई आपके क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन होने वाला है, उसके लिए नोटिस लिखिए। तो ऐसे सभी क्वेश्चन आते हैं, तो वही उसी का फॉर्मेट आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊँगा और बताऊँगा कैसे आखिर लिखते हैं, और उससे आप लोगों का 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें राइटिंग स्किल में यही 3 टॉपिक इसमें आपसे पूछे जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में यही 3 टॉपिक इसमें आते हैं राइटिंग स्किल में। पहला होता है हमारा नोटिस राइटिंग, जो कि अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दूसरा है हमारा पिक्चर कंपोजिशन और पैराग्राफ राइटिंग। ये ज़्यादा पैराग्राफ राइटिंग और पिक्चर कंपोजिशन में ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं है, कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को भी बता दूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं नोटिस राइटिंग क्या है। चलिए, तो नोटिस राइटिंग जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी कि जो भी हमारे स्कूल में, कॉलेज में जो भी नोटिसें आती हैं प्रिंसिपल के थ्रू या फिर मैनेजर के थ्रू, कि कुछ भी ऑर्गेनाइज होने वाला हो या फिर जो भी हो, तो उसके लिए इन्फॉर्म करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी लार्ज स्केल में किसी को भी प्रोवाइड कराने के लिए नोटिस लिखी जाती है। कोई भी चीज़ इशू होता है तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। मेन फॉर्मेट होता है, जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते होंगे, लेटर लिखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन तो बहुत सारे, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मेन उसमें मायने क्या रखता है, तो हमारा फॉर्मेट मायने रखता है। अगर आपको फॉर्मेट पता है कि हाँ कैसे लिखते हैं, तो फिर आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और फॉर्मेट का ही ज़्यादा मार्क्स होता है। जैसे हमारे जिसमें 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, अगर इसे डिवाइड किया जाए तो देखा जाए तो ये 4 मार्क्स तो आपको केवल फॉर्मेट में मिल जाएगा, जब केवल फॉर्मेट सही लिख देते हैं, और बाकी 2 मार्क्स आपके कहीं ना कहीं आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया, ग्रामेटिक मिस्टेक हो गया, या फिर आप देख सकते हैं कि बॉडी में क्या लिख रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादा 50% ज़्यादा आपके फॉर्मेट पे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि राइटिंग स्किल का हमारा क्या फॉर्मेट होगा। राइटिंग स्किल में नोटिस राइटिंग का काफ़ी छोटा होता है। कितने लोग डर जाते हैं कि भाई नोटिस राइटिंग क्या है, तो देख के नहीं जाते हैं। तो ये जो नोटिस राइटिंग ऐसी चीज़ है कि आपको सिर्फ 5 मिनट में आपका 6 नंबर कन्फर्म हो जाता है। ठीक है,
तो ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं होता है, बस वही ध्यान देने की चीज़ है। तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि आपको स्कूल में कोई नोटिस मिला, जैसे कि मैंने बताया भी था कि आपको क्वेश्चन मिला कि भाई आपको आपके स्कूल में या फिर आपके कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है। तो उसके लिए आपको नोटिस लिखना है कि आप क्लास कैप्टन ही हैं। मान लीजिए आपको आपके टीचर ने कहा कि नोटिस लिखो कि हाँ भाई सबको इन्फॉर्म करना है कि कल पेरेंट्स मीटिंग होने वाली है, तो सब अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, या फिर एनुअल फंक्शन होने वाला है, या फिर पिक्चर कंपटीशन होने वाला है, ड्राइंग कंपटीशन, ये सभी। ठीक है, तो आखिर क्या फॉर्मेट होगा, कैसे आप लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है नोटिस राइटिंग में। सबसे पहले आता है हमारा कि अथॉरिटी का नाम, जो उस नोटिस को इशू करा रहा है। आखिर इशू कौन कर रहा है। जैसे आप अपने कॉलेज में हैं तो कॉलेज आपको इशू करा रहा है, कॉलेज वो नोटिस निकाल रहा है। जब आप अपने स्कूल में है तो स्कूल निकाल रहा है, किसी आप अगर जो कहीं किसी संस्था में है तो संस्था नोटिस निकाल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे नोटिस में सबसे मिडिल से, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किसी भी चीज़ को हम मिडिल से स्टार्ट करना लिखते हैं। कि ये नहीं कि नोटिस लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखे, जैसे कि मान लीजिए हमारा पेज है, अगर ये हमारा पेज है, राइटिंग पेज है, और यहाँ पे नोटिस लिखना है हमें अगर तो ऐसा नहीं कि यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया ऐसे और ऐसे लिखते हुए गए, नहीं। यहाँ पे कभी भी हम नोटिस लिखना होता है तो मिडिल से लिखना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, हेडिंग वगैरह सब चीज़ मिडिल से। ठीक है, तो नोटिस हो, मैं पहले इसे क्लासीफाई कैटेगराइज कर दूं, इसके जो भी पार्ट्स हैं, और जैसे हम चाहें तो 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर सकते हैं। जो नोटिस हम लिखते हैं उसे 3 पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला अगर हम चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन है तो आखिर उसे कैसे करेंगे, तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आखिर किसने उसे इशू किया है, नोटिस को आखिर किस संस्था द्वारा, किस कॉलेज द्वारा, किस स्कूल के द्वारा नोटिस को इशू कराया गया। तो सबसे पहले उसका नेम लिखेंगे, किस इसका, तो यहाँ पे सबसे मिडिल में। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलिए आप मैं एक पेज बना लेता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। मान लीजिए हमारा कोई क्या है, तो कोई पेज है। ठीक है, क्या है, तो ये हमारा पेज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मिडिल में कहाँ, जैसे मैंने बताया था सबसे मिडिल कहाँ जाएगा, तो यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि आखिर किस के द्वारा नोटिस इशू कराया जा रहा है, किसके द्वारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, ये बीच में सेंटर में लिखेंगे। ठीक है, क्या है, तो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि आखिर उस नोटिस को आखिर इशू कौन करवा रहा है। अगर जो कॉलेज करवा रहा है तो कॉलेज का यहाँ पे नाम होगा। अगर जो स्कूल उस चीज़ को अगर जो नोटिस इशू करवा रहा है तो स्कूल का नाम होगा। अगर जो कहीं किसी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में नोटिस निकलवाया जाता है स्टाफ्स के लिए, तो उस हॉस्पिटल का नाम होगा। ठीक है, उसको आगे देखते हैं, ये लिख दिए। उसके बाद ठीक बीच में हम क्या लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ छोड़ेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं लाइन के थ्रू यहाँ पे आप लोगों को डिनोट कर देता हूँ। उसका फिर ठीक यहाँ पे सेंटर में लिखेंगे, सेंटर यहाँ पे लाइन के सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नोटिस। क्या लिखेंगे, नोटिस। आखिर नोटिस, हम नोटिस तो लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि नोटिस। फिर उसके बाद हमारा आता है डेट भी तो लिखेंगे कि हाँ भाई नोटिस आखिर किस दिन की है। जब यही नहीं पता होगा कि सबसे पहले तभी तो समझ में आए। मान लीजिए कोई पढ़ने नोटिस ले गया तो फिर उसका डेट भी तो लिखा होगा, तभी तो समझ में हाँ ये आज की नोटिस है, ये कल की नोटिस है। या फिर आपको फिर प्रीवियस में देखना होगा कि हाँ नोटिस उस डेट को किस डेट को लिखी गई थी, तो यहाँ पहले ही डेट लिखा गया, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ इस डेट को ये नोटिस इशू हुई थी। ठीक है, तो डेट भी लिखा जाता है इसमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, और सबसे पहले डेट लिखने से पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डेट का फॉर्मेट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डेट लिख रहे हैं। ठीक है, इस पर भी नंबर कटते हैं। डेट का फॉर्मेट नहीं पता होता है कि हाँ डेट लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो डेट लिखने के मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, तो देखिए ध्यान दीजिएगा डेट कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए देख लीजिए कि मान लीजिए क्या है, तो 2 फरवरी है। क्या है, 2 फरवरी 2000 कुछ भी। ठीक है, XX कुछ भी हो, 2 फरवरी 2020 या फिर 2022 या फिर जो भी। ठीक है, तो आखिर कैसे लिखते हैं, अगर डेट लिखना होगा तो कभी भी अगर 2 फरवरी है तो 02/02/2000 ऐसे करके नहीं लिखते हैं। ये क्या है, ये तो ये एक फॉर्मेट होता है लिखने का, जो कि ये भी गलत है डेट लिखने का। और क्या लिखता है कोई, तो कोई ऐसे भी लिख सकता है कि 2 फरवरी 22, केवल ऐसे भी। ये भी क्या है, तो एक गलत फॉर्मेट है। ठीक है, ये सबसे लिखने का सही तरीका आखिर क्या है, तो वो है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। कैसे लिखते हैं, तो पहले जो भी हमारा डेट होता है, डेट को लिखेंगे डिजिट में,
उसके बाद एक स्लैश और फिर उसके बाद लिखेंगे हम जो भी हमारा मंथ होगा, मंथ को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं उसका नेम लेटर्स में। कैसे लिखते हैं, तो जैसे कि फरवरी है तो FEB डॉट फिर स्लैश और उसके बाद जो भी हमारा ईयर चल रहा होगा उसे फुल में लिखेंगे, जैसे कि 2000XY जो भी है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा होता है सही फॉर्मेट लिखने का। अगर जब आप किसी को लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो भी यही फॉर्मेट होता है लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखने का, डेट लिखने का। ठीक है, डेटा या फिर एप्लीकेशन लिखने का यही फॉर्मेट होता है। उसमें आप लोग डेट लिखते ही होंगे कि जो भी सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट होता है, सैल्यूटेशन होता है, तो वहाँ भी डेट लिखने का यही फॉर्मेट होता है। तो यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डेट लिखने का क्या फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा कि नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, उसके बाद हमने लिखा नोटिस, नोटिस के बाद आता है हमारा डेट। डेट को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 फरवरी 2000, क्या हो जाएगा 2000XY जो भी ईयर हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेट का फॉर्मेट लिखने का। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम टाइटल। क्या लिखेंगे, टाइटल सेंटर में, ध्यान दीजिएगा सेंटर में मैं लिखते हुए आ रहा हूँ। ठीक है ना, टाइटल आखिर किस विषय पे, आखिर किस टाइटल पे नोटिस लिखी गई है। ठीक है, आखिर किस टाइटल पे, किस विषय पे नोटिस लिखी गई है, इसका यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इसको हम टाइटल लिखते हैं। ठीक है, ये लाइन आप लोग मत खींचिएगा, ऐसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सर उसके बाद क्या लिखते हैं हम, टाइटल लिखते हैं कि आखिर हाँ किस चीज़ पे, जैसे कि मैंने बताया था क्वेश्चन में अगर लिखा है कि या फिर आपके टीचर ने कहा कि हाँ भाई एनुअल फंक्शन होने वाला है तो उस चीज़ पे नोटिस लिखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कि एनुअल फंक्शन के लिए, या फिर अगर ये लिखा जा रहा है किसी पेरेंट्स मीटिंग को लेकर के, तो पेरेंट्स मीटिंग के लिए हम वहाँ पे हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, आखिर किस चीज़ पे हम नोटिस को लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो ये इतना जो हमारा पार्ट होता है, ये जो इतना पार्ट होता है हमारा, इसे हम क्या कहते हैं, 3 पार्ट में अगर हम डिवाइड करें, जैसे कि लेटर को हम डिवाइड करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो भी हेडिंग वगैरह होता है, फिर बॉडी को जैसे कि हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं 3 पार्ट में। ठीक है, इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद उसे हम अपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं, लास्ट में फिर जो भी होता है सोल्यूशन देते हैं। जैसे बॉडी को हम डिस्क्राइब करते हैं ना, जैसे कि जो भी हम लेटर लिखते हैं तो फॉर्मेट लिखते हुए आते हैं, फिर जो हमारा बॉडी होता है उसे 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो बॉडी में क्या होता है लेटर के, सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड पार्ट में बॉडी को हम क्या करते हैं, लेटर के, तो जो भी हमें प्रॉब्लम होता है उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं उनको, और फिर जो लास्ट जो पार्ट होता है उसमें हम उन्हें थैंक गिविंग करते हैं और उन्हें अपना जो भी हम प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उन्हें सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वैसे इसे भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, तो ये जो भी हमारा ये वाला हिस्सा होता है जिसमें हम नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी लिखा, हमने नोटिस लिखा, डेट लिखा, टाइटल लिखा, ये किसके अंदर आता है, तो इसे माने तो इसे हम कह सकते हैं हेडिंग। क्या कहेंगे, तो हेडिंग क्या है, तो इसे आप लोग हेडिंग कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से हम शुरू होता है हमारा बॉडी। यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो बॉडी, ये क्या हो जाता है हमारा, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना बॉडी। ठीक है, बॉडी में ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में हमेशा ये लिख के आएगा आप लोगों को, 6 नंबर का भले ही क्वेश्चन होगा, लेकिन इसे लंबा चौड़ा ज़्यादा नहीं लिखा जाता है, वहाँ पे लिख के आएगा। अगर लिख के नहीं भी आता है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि टोटल ये जो भी नेम ऑफ अथॉरिटी इशूइंग वगैरह जो भी होगा, बॉडी, हेडिंग, जो भी लास्ट का जो भी हमारा सिग्नेचर होगा या जो भी होगा, उस चीज़ को, सब चीज़ को समराइज़ करके 50 वर्ड से अधिक का नहीं लिखना चाहिए नोटिस। ठीक है, तो ज़्यादा अब लेटर में तुम्हारे जब हम लंबा चौड़ा लिख देते हैं, उसमें कहीं कहीं क्वेश्चन में लिख के आता है कि हाँ भाई लेस देन 50 वर्ड्स, लेस देन 60 वर्ड, ये लिख के आता है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर नहीं भी लिखा हो तो आपको खुद ये ध्यान रखना है कि 50 वर्ड से ज़्यादा की नोटिस राइटिंग नहीं लिखनी चाहिए। ज़्यादा अगर ये लिखते हैं तो नोटिस में क्या, बस एक सिंपल सा इन्फॉर्म करना रहता है कि हाँ भाई क्या नोटिस में क्या नोटिस होने वाला है, क्या ऑर्गेनाइज होने वाला है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा डिटेल में नोटिस नहीं लिखी जाती है, बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना रहता है। नोटिस में क्या होता है, आप लोग स्कूल में आता होगा तो कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा लिख के नहीं आता है, 2 से 3 सेंटेंसों में आपको नोटिस डिस्क्राइब कर दी जाती है। ठीक है, तो बस ये, या फिर उसके आगे ये भी लिख दिया जाता है कि हाँ फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट टू ऑफिस, या फिर इन से आप कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्क्राइब नोटिस में नहीं किया जाता है। तो ये वर्ड लिमिट आप लोग ध्यान रखिएगा कि वर्ड लिमिट हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिख दो अगर जे, तो word limit not more than कितना 50 वर्ड्स। ठीक है, 50 वर्ड से ज़्यादा का नोटिस राइटिंग नहीं लिखनी चाहिए।
50 to 55 60 ये मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। इससे कम में नोटिस राइटिंग लिखनी है, ज़्यादा नोटिस राइटिंग नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो उस पर भी मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब आते हैं, ये हमारा हेडिंग हो गया। हेडिंग के बाद आते हैं बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में क्या आते हैं, तो जो भी हमको ऑर्गेनाइज कराना है, जो भी हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि हाँ भाई एनुअल फंक्शन होने वाला है, इस डेट को होने वाला है, इस टाइमिंग पे होने वाला है, इस जगह पे होने वाला है, बस शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे एनुअल फंक्शन होने जा रहा है। आप सभी को ये सूचित किया जाता है कि एनुअल फंक्शन होने जा रहा है, ठीक है ना, इस तारीख को होगा, इतने बजे से होगा, ये हमारे चीफ गेस्ट होंगे, तो आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करें, बस दैट्स ऑल। ज़्यादा कुछ इसमें हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो बस ये बॉडी में। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बॉडी के बता दूं, तो एक ऐसा जो शुरुआती लाइन जो हमारा होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो यहाँ पे हम लिखते हैं, स्टार्ट इसी से करते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को रटा होना चाहिए। देखें, नोटिस आपको स्टार्ट करना होगा तो उसके बॉडी का आप यहीं से स्टार्ट कीजिए। ये लाइन आप लोग रट लीजिए, ठीक है। ये जो भी लाइन है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द डॉटर, जो भी है। मान लीजिए अगर आप किसी कॉलेज में लिख रहे हैं, स्टूडेंट में, अगर आप अपने स्कूल में लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि हमें एनुअल फंक्शन हो रहा है, या फिर किसी मीटिंग के लिए आपको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि भाई दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द पेरेंट्स। आप सभी पेरेंट्स को, गार्जियन को ये सूचित किया जाता है। इसका मीनिंग यही हुआ, ठीक है ना, आप सभी को सूचित किया जाता है। तो नोटिस यहीं से स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये पहला लाइन है। ये कैसा भी नोटिस हो, ये लाइन आपको लिखना ही लिखना है, शुरुआत यहीं से करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि भाई स्टार्ट कैसे करें, तो ये लाइन तो आप लोग याद कर लीजिए, कंठस्थ आप लोग बैठा लीजिए, ठीक है। ये जो भी लाइन है ये आप लोग अच्छे से जो भी आप लोग कंठस्थ बैठा लीजिए। कोई भी नोटिस हो, किसी भी टॉपिक पे हो, तो आपको शुरुआत यहीं से करना है, ठीक है ना। तो क्या है, तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, या फिर ऑल द पेरेंट्स, या फिर ऑल द स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। जो भी नोटिस हो कि आप लोगों को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे स्कूल में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, या फिर आपके संस्था में, आपके विद्यालय में, आपके कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है, इस टाइमिंग पे, इस वेन्यू पे। तो ये हमारा बॉडी हो जाता है, ठीक है, जो कि लेस देन 50 वर्ड्स में हम लिखते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, तो लास्ट में यहाँ पे हमारा होता है, लास्ट में जो भी हमारा सिग्नेचर, या फिर जो भी उस नोटिस को लिखा है उसका अपना सिग्नेचर, नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेम, ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर। तो ये दो चीज़ें बस। और ये जो भी नोटिस हो, इसी चीज़ को, जैसे कि मैंने बताया ये एक पेज था, ठीक है, तो पेज पे आपने ऐसे लिखा, जो कि हमने यहाँ पे हेडिंग लिखा, हेडिंग के पास बॉडी हमने लिखा, बॉडी के बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, तो नेम और सिग्नेचर, जो भी उस नोटिस को लिख रहा है उसका नेम और सिग्नेचर। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो कभी भी अपने कॉलेज का अपना प्लेस कभी भी बोर्ड में नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो आपका नंबर कटता है, ठीक है। नंबर क्या कटेगा, आपकी कॉपी भी वो लोग गलत काट सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नेम, वो तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि हाँ भाई डेट तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जो भी नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी अगर आपके क्वेश्चन में दिया है तो लिखिए, नहीं दिया है तो एज इट इज आप लोग लिख सकते हैं कि नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, नोटिस, टाइटल दिया ही होगा आपके क्वेश्चन में। फिर यहाँ पे आपको शुरू करना है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट, ऑल द मेंबर्स, जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं, ठीक है। और नेम लिखना हो तो कभी भी आप अपना नेम मत लिखिएगा, वहाँ पे XYZ लिख देंगे, सिग्नेचर लिख करके वहाँ भी XYZ लिख देंगे। कभी भी अपना भूल से भी अपना नाम और अपना सिग्नेचर जो भी हो उसके थ्रू अपना डिटेल्स वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो नोटिस राइटिंग में बस यही एक फॉर्मेट था, ठीक है। और सबसे मेन क्या होता है नोटिस राइटिंग में, तो इतना कुछ लिखने के बाद ध्यान रखिएगा, अब जो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया था, तो उस वक्त मैंने बताया था कि ये क्या था, तो एक पेज था और शीट ऑफ पेपर था, ठीक है। तो उस वजह से मैंने बताया था। और यहाँ पे ध्यान क्या आपको देना है कि इसी चीज़ को अगर जब मैं कर दूँ, तो ये जो भी आपने नोटिस लिखा उसे लिखने के बाद एक बॉक्स में क्या करते हैं, तो हम बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, तो एक बॉक्स में, ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं, तो एक बॉक्स में नोटिस को हम बंद करके रखते हैं, एक चारों तरफ से एक आउटलाइन ड्रॉ कर देते हैं। नोटिस आपने बहुत सही लिखी, सब चीज़ आपने सही दिया, लेकिन अगर आपने उस पे से आपने आउटलाइन अगर ड्रॉ नहीं किया, एक उसको बॉक्स में अगर आपने नहीं रखा, तो आपके नंबर कट सकते हैं, एक नंबर भी कट सकता है। मान लीजिए आपने सब चीज़ सही किया, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि आपको 4.5 नंबर, 5 नंबर मिल जाए, तो एक नंबर तो मिनिमम कटना ही है, कटना, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, नोटिस को कभी भी एक बॉक्स में लिखते हैं। कैसे, तो कभी भी नोटिस को एक हम बॉक्स में लिखते हैं, कभी भी नोटिस को हम एक
बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है ना। तो बस यही फॉर्मेट था और ये आपका आता है 6 नंबर में क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी इजी वे में समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि बस छोटा सा फॉर्मेट है। आज आप लोग लेटर भी लिखते होंगे, एप्लीकेशन लिखते होंगे तो इसमें फॉर्मेट काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, लेकिन इसमें बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, ठीक है। तो भूल से भी इस छोड़िएगा नहीं। एग्ज़ाम के दिन भी आप लोग जब जा रहे होंगे पेपर देने के लिए तो उस वक्त भी 2 मिनट के लिए जरूर एक बार खोल के देखिएगा इसे, ठीक है। 2 मिनट के लिए भी इसका फॉर्मेट जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये लगभग से 80 to 90% ये क्वेश्चन आता ही आता है और 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 5 से 6 नंबर मुझे नहीं लगता कि किसी को लग रहा होगा कि कम होता है 5 से 6 नंबर, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं तो नोटिस सेटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि हाँ भाई एनुअल फंक्शन होने वाला, पेरेंट्स मीटिंग होने वाला है, या फिर कोई ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाना है आपके स्कूल में, तो उस पे सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए एक नोटिस लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले कभी भी बॉक्स ड्रॉ मत करना। क्या करना, पहले कभी भी बॉक्स ड्रॉ मत करना, क्योंकि कोई ठीक नहीं कि मान लीजिए आप कहाँ से कैसे लिखते हुए जाएंगे और कैसे आपका बॉक्स बनेगा। मान लीजिए आपने बॉक्स इतना छोटा बना दिया, आपने इतना छोटा बॉक्स बना दिया और अभी आपका फिर और स्पेस लिखना है तो पूरा आपका वो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा रफ वर्क लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। क्या लिखेंगे, तो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, मिडिल से शुरू करेंगे, बिल्कुल सेंटर में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, तो सेंटर में। तो लिखेंगे नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जो कि हमारा होगा कि आखिर उस नोटिस को किस इंस्टीट्यूट के द्वारा कौन उस नोटिस को इशू करा रहा है, कौन उस नोटिस को पब्लिश करा रहा है, ठीक है। मतलब कौन कह रहा है कि हाँ, मतलब किस संस्थान के द्वारा, किस कॉलेज के द्वारा उस नोटिस को पब्लिश किया जा रहा है, उसका नाम, ठीक है। कॉलेज में तो कॉलेज का नाम, स्कूल में तो स्कूल का नाम, जो क्वेश्चन में दिया होगा वो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे XYZ ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। यहाँ पे लिख देंगे आप XYZ नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। कभी भी अपने कॉलेज का नाम मत लिखिएगा वहाँ पे, क्वेश्चन में दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे बेसिकली क्वेश्चन में दिया होता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे, स्पेस छोड़ने के बाद फिर लिखेंगे नोटिस। नोटिस के बाद हम आते हैं डेट पे। डेट का फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, डेट का फॉर्मेट ध्यान रखिएगा क्या होता है, ठीक है। कि कभी भी पहले क्या करते हैं, तो हम डेट में जो हमारा डेट चल रहा होता है उसको हम कभी भी डिजिट में लिखते हैं, जो मंथ होता है उसको हम लेटर्स में लिखते हैं, जो ईयर होता है उसको हम फुल में लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो बीच में हम लिखते हैं टाइटल। टाइटल के बाद जो भी हमारा टाइटल है, किस सब्जेक्ट पे हम नोटिस को लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम नोटिस का अपना बॉडी शुरू करते हैं। मतलब बॉडी करने का मतलब है मेरा कि जो हम इन्फॉर्मेशन अपना उसमें प्रोवाइड करते हैं कि आखिर क्या ऑर्गेनाइज होने वाला है, कितने तारीख को, जिसमें क्या होता है हमारा, तो प्लेस उसमें हम लिखते हैं कि हाँ किस जगह पे होने वाला है, किस तारीख को होने वाला है, किस टाइमिंग पे होने वाला है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि मैंने बताया था 50 वर्ड्स का लिमिट होता है, तो ज़्यादा कुछ में ज़्यादा डिस्क्राइब करना नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी छोटा होता है। और ये तो आप लोग लाइन याद ही कर लीजिए, इसी से शुरू कीजिएगा कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द, जो भी हमारे स्टाफ मेंबर हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसके एज इट इज, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट में नेम, आखिर जो भी उस नोटिस को लिख रहा है। जैसे क्वेश्चन में दिया होता है कि जस्ट सपोज दैट यू आर द मैनेजर ऑफ योर कॉलेज और आपको ये नोटिस लिखना है, या फिर आप जो भी आप टीचर हैं अपने कॉलेज के, तो आपको ये नोटिस लिखना है। तो यहाँ पे उस टीचर का जो भी नाम दिया होगा तो वो लिखेंगे, उसका सिग्नेचर यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आप बॉक्स में क्या करेंगे, इसे बंद करेंगे। तो बॉक्स में बंद करना भूलेगा मत। तो बस नोटिस का ये फॉर्मेट था, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये आपका 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो नोटिस का यही फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसमें से कोई चीज़ आपको नहीं छोड़नी, मत सोचिए कि बेसिक है या फिर लेंदी है। यही बेसिक है और यही लेंदी भी है, जो भी है, ठीक है ना, यही है, क्योंकि इसमें कुछ कट करने वाला नहीं है। तो जो है सो यही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं पीछे गया ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आज स्क्रीनशॉट लेना होगा तो, ठीक है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि और 2 टॉपिक राइटिंग स्किल में हमारा आता है। एक होता है हमारा पिक्चर कंपोजिशन और एक होता है पैराग्राफ राइटिंग। तो देखिए, पैराग्राफ राइटिंग और पिक्चर कंपोजिशन, इसमें आपको बता दूं तो इसमें कोई हमारा फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है ना। पिक्चर कंपोजिशन और पैराग्राफ राइटिंग में कोई फॉर्मेट नहीं होता है। तो जो फॉर्मेट वाला वही तो बताने वाला, ये जैसे कि नोटिस राइटिंग था तो इसमें फॉर्मेट था, तो ये बताने लायक था, तो इसको मैंने आप लोगों को बताया। आप पिक्चर कंपोजिशन समझते हैं कि वो आखिर होता क्या है, ठीक है। उसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं है। पिक्चर कंपोजिशन या फिर पैराग्राफ
पैराग्राफ राइटिंग है उसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स लगानी है। जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर जो भी आप लोग सैम्पल पेपर लेंगे या फिर आप लोगों के पास बुक्स होंगी तो उसमें आप लोगों के इस टॉपिक्स के उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रीडिंग लगानी है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसमें कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो नोटिस राइटिंग हमारा हो गया। उसके बाद क्या था हमारा, तो दूसरा था हमारा पैराग्राफ राइटिंग। तो देखिए पैराग्राफ राइटिंग में क्या होता है, कोई भी आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्या है तो ग्लोबल वार्मिंग। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दे दिया ग्लोबल वार्मिंग पे आप कुछ पैराग्राफ राइटिंग लिखिए, एसे लिखिए, आर्टिकल लिखिए, ठीक है, ये सभी। तो ये आता है ना, जैसे मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग, आपको एक टॉपिक दे दी गई कि इस टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल को हम पैराग्राफ राइटिंग कह सकते हैं, ठीक है ना, या फिर एसे लिखना है। वही जो आप लोग छोटे में आप लोगों को छोटे क्लासेस में होंगे तो आप लोगों को ऐसे बोला जाता होगा कि ऐसे लिखिए, ठीक है, निबंध लिखिए, निबंध लेखन, ठीक है, तो वही है, उसे हम कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। तो निबंध लेखन का कोई फॉर्मेट तो होता नहीं है, आप लोगों में लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा निबंध लेखन, तो उसका कोई फॉर्मेट होता नहीं है, ठीक है। तो यही होता है पैराग्राफ राइटिंग में। ग्लोबल वार्मिंग कोई भी आपको एक टॉपिक दे दी जाएगी, उस पर आपको एक्सप्लेन करना होगा उसको डिटेल में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन 6 मार्क्स से एबव में ही आता है, 5 से 6 मार्क्स में एबव में ही आता है, ठीक है ना, 5 से 6 मार्क्स में अधिक करीब आता है। आपको इसमें मिनिमम कम से कम आपको 2 पेज लिखने चाहिए, ठीक है ना, मिनिमम। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है तो सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए कि हाँ भाई ग्लोबल वार्मिंग आखिर होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को डिस्क्राइब करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग होता है तो किन कारणों से होता है। अब फिर उसके बाद उसका हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। देखिए किसी भी चीज़ को लिखने का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को लिखने का एक फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। क्या है, इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ का है। जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग पे लिख रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर एक फॉर्मेट लिखेंगे तो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कभी भी एक लाइन में कभी भी नहीं लिखना चाहिए। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ लिखना स्टार्ट किया, ऐसे लिखते चले गए, बीच में आपने ब्रेक कहीं नहीं दिखाया है। ब्रेक कहने का मेरा मतलब है कि मान लीजिए आप ऐसे लिखते चले गए पैराग्राफ, आपने कहीं लाइन को ब्रेक करके स्पेस छोड़ के फिर आपने ऐसे, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा एक पैराग्राफ, आपने ये लिखा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जगह छोड़ा, फिर दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू किया, फिर थोड़ा जगह छोड़ा, फिर तीसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ। तो लिखने का एक ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है ना। जैसे कि स्टेप मार्किंग होता है, इस पर नंबर मिलता है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने बीच में लाइन छोड़ा ही नहीं, ऐसे आप कंटिन्यूसली लिखते चले गए, बीच में आपने पैराग्राफ छोड़ा ही नहीं है, कहीं भी पैराग्राफ चेंज किया ही नहीं है, तो टीचर को थोड़ा पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्ब लगता है कि भाई लगता है कि पता नहीं क्या लिख दिया है। और जैसे उसको पढ़ा, फिर उसका कहीं और पढ़ रहा है, फिर कहीं और पढ़ रहा है, तो उसे उतना ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप उसी चीज़ को अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखते हैं तो काफ़ी इजी वे में उसको समझ में आता है। हाँ भाई थोड़ा यहाँ पे पढ़ा कि हाँ इस पैराग्राफ में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, इस पैराग्राफ में इस चीज़ को, तो यहाँ पे 2-2 नंबर या फिर एक नंबर भी देते हुए आप लोगों को जाएगा तो नंबर अच्छा मिल जाता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आप पूरा एक ही लाइन में जब कंटिन्यूसली लिख देते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए 1 नंबर दिया, फिर इधर कहीं आके आपको 1 नंबर दिया, तो बीच में का 1 नंबर आपको छूटा ना। अब भले ही आपने वो पैराग्राफ लिखा है उसमें, तो जानते हैं एग्जामिनर कैसे चेक करते हैं, कहीं का भी मतलब उतना लिटरली उतना अच्छे से कहीं भी कॉपी नहीं देखी जाती है, ठीक है ना। तो ऊपर देख के जैसे अब उन्हीं के हाथ में ना जैसे भी करना, हम क्या आप लोगों से डिस्कस करें, ठीक है। तो कोई जरूरी ऐसे नहीं है कि एग्जामिनर ख़राब होते हैं, मतलब लिखेंगे तो मिलेगा, वो एक लिखने का फॉर्मेट होता है। देखिए कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं कि आता सबको है लेकिन बताने का भी एक शैली होता है। किसी को कम भी आता है, जो सही से बता दे तो सामने वाला प्रभावित हो जाता है। किसी को आता सब कुछ है लेकिन अगर अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए साथ में तो वो नहीं उसका इंप्रेशन बैठ पाता है, ठीक है। तो वही चीज़ होता है। तो सबसे पहले मैं कहाँ थे, तो हम थे कि हाँ कैसे लिखते हैं। तो किसी भी लिखने का एक फॉर्मेट होता है। मान लीजिए अगर आप पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, तो इंट्रोडक्शन दीजिए उसका कि हाँ भाई ग्लोबल वार्मिंग आखिर होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। कि भाई अर्थ के टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है पॉल्यूशन के कारण, तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो ये ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए यार ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन दिए, फिर उसका मतलब कुछ पैराग्राफ उस पर लिखिए, फिर उसके बाद लिखिए कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग इंट्रोडक्शन के बाद उसके प्रॉब्लम को बताइए, आखिर उससे क्या प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हमें फेस करना पड़ा है, क्या उससे प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्या उसके इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ये सब इंट्रोड्यूस करें, उसे बताइए कि आखिर क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे उसके सॉल्यूशंस बताइए, उसके उपाय बताइए कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इसे
ऐसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके लिखते हैं उसे, अगर जो किसी फॉर्मेट में अगर उसे आप रख के लिखते हैं तो काफ़ी इजी में आप लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएंगे। नहीं तो ऐसा क्या होता है, एक पैराग्राफ लिखने जाते हैं, एक पेज हुआ नहीं, तब तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया और फिर आगे बढ़ें तो आगे लिखे क्या। तो मान लीजिए अगर आप अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपने आधे पे पूरा एक पेज भी अच्छे से नहीं हुआ, आपका टॉपिक ही कंप्लीट हो गया, तो फिर उस पर क्या नंबर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, और क्या मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप किसी उसे एक डिवाइड करके लिखते हैं किसी एक फॉर्मेट में तो अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है ना। यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पैराग्राफ राइटिंग आप लोग जानते ही हैं, तो इसमें तो कुछ बताने वाली चीज़ें है नहीं। और उसके बाद हमारा एक तीसरा क्या आता है, हमारा पिक्चर कंपोजिशन। क्या है पिक्चर कंपोजिशन? वो भी हम पैराग्राफ राइटिंग की तरह ही होता है, उसमें भी कोई फॉर्मेट नहीं होता है पिक्चर कंपोजिशन। बस उसमें अंतर इतना होता है कि जो हमारा पिक्चर कंपोजिशन होता है उसमें आपको एक पिक्चर दे दी जाती है। क्या होता है? तो पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन में क्या होता है? तो जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कोई भी एक फिगर दे दिया जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए जो सपोज कि यहाँ पे कोई भी एक सीनरी है, ठीक है, यहाँ पे ये तालाब है, मान यहाँ कोई मछुआरा बैठा हुआ है और यहाँ तालाब में मछली मार रहा है, ठीक है। इधर जो भी घास फूस है, यहाँ पे कुछ मान लीजिए गाय हैं, ठीक है, अब जो भी घास वगैरह चल रही हैं, तो यही सब है, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई एक फिगर मिल जाता है, दिखाई दे रहा है तो मान लीजिए कोई पिक्चर कंपोजिशन क्या होता है, आपको एक पिक्चर दे दी जाती है, उसके ऊपर आपको पैराग्राफ राइटिंग करना है। उस पिक्चर के ऊपर अपने मन से कुछ ज़्यादा एडअप नहीं करना होता है, ठीक है। मान लीजिए आपको पिक्चर मिल गया, तो इसको आपको क्या करना है, तो इसमें आपको डिस्क्राइब करना होता है, इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना होता है। पिक्चर कंपोजिशन में क्या होता है, तो आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी और उस पिक्चर को आपको पैराग्राफ राइटिंग के थ्रू डिस्क्राइब करना है। आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा जिसमें आप इस पिक्चर को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। जिसमें आप लिखेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सनराइज़ हो रहा है, फिर इधर कुछ कौवे, कुछ चिड़िए, बर्ड्स इधर फ्लाई कर रही हैं, यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जो ग्रेजिंग कर रहे हैं, यहाँ पे एक फिशिंग कर रहा है, ये सभी यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना, पिक्चर को। तो वही क्या होता है, पिक्चर कंपोजिशन हो जाता है। तो अब इसमें कोई फॉर्मेट होता नहीं है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो यही था राइटिंग स्किल में हमारा, यही 3 टॉपिक आते हैं। अगर जो कुछ छूट गया हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, उसे फिर आप लोगों को बताने की कोशिश की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस राइटिंग स्किल में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस यही 3 टॉपिक थे जो कि राइटिंग स्किल में आते हैं हमारे। इसके पहले हमने रीडिंग स्किल को कवर किया था, ठीक है। तो राइटिंग स्किल में यही था, ज़्यादा कुछ था नहीं जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया। तो अगर जो कोई चीज़ अगर मिस हो गया हो और जो कोई टॉपिक इसमें मुझसे मिस हो रहा हो, ठीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसे आप लोग प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो इसी के साथ तो यहीं पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे आप लोग टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।